नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं हिंदी। तो यह हिंदी का विषय का अध्याय 1 है क्लास 10 के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में अभी तक परीक्षा देने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, पाठ 1 है। इस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है, चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है वह दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन आपके सामने है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक रूप से खतरनाक माना है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा दलित परिवार। जो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वह किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन है सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या इनमें कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। इसका सही उत्तर है समाजवादी व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका सही उत्तर आपको है महू मध्य प्रदेश। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890 या 14 अप्रैल 1891। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, श्रमिक विभाजन का। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। हमारा आठवां नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ऑप्शन डी है हु आर शूद्रा।
चलिए इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 8 का इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी था, ऑप्शन ए है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी है हु आर शूद्राज। ऑप्शन आपको पहले भी बता दिए हैं। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है। चलिए 8 नंबर प्रश्न तो हो चुका है। 9वां नंबर, सॉरी यहाँ देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है। चलिए हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? हमारा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? VVI है बोर्ड के लिए, ये बहुत बार बोर्ड में मतलब प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए इसका ऑप्शन आपके सामने है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह प्रथा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक सभ्य समाज है जो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य या महात्मा गांधी। तो बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो इसे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न कहता है 12 कि मूक नायक क्या है? यहाँ मुख लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये मुख है। मूक नायक क्या है? ऑप्शन आपके सामने है अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। मूक नायक क्या है ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो आपको है वह क्या है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मूक नायक एक पत्रिका है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशन सकपाल या राधे राम सकपाल। तो बताना है कि जो इनके पिताजी हैं भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनके पिताजी का नाम क्या है ये बताना है। तो पिताजी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये भी प्रश्न, तो एक तरह से ये भी जो आपको प्रश्न है वो VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? माता का नाम बताना है। ऑप्शन है रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भीमाबाई। जो भीमराव अंबेडकर हैं उनके माता का नाम जो है आपको भीमाबाई है और इनके पिता का नाम जो आपको है वह रामजी सकपाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? हिंदी में किसने हिंदी में जो रूपांतरित किए हैं इस पाठ को वे कौन किए हैं ये बताना है। क्योंकि यह एक जो है भाषण के रूप में यह चैप्टर जो कथा है यह विथा है, यह भाषण के रूप में है और इसको हिंदी के रूप में जो रूपांतरित किए कौन है? ऑप्शन आपके सामने है भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललई सिंह यादव या नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसको बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा, ये एक परीक्षा की दृष्टि से ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो इसका हिंदी रूपांतरण किए हैं उनका नाम है ललई सिंह यादव। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ललई सिंह यादव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या भीमराव अंबेडकर को। तो आप भली भांति जानते हैं आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा है 17। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। चलिए आ चुके हैं हम प्रश्न संख्या 17 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ने किस पत्रिका का संपादन किया था ये बताना है। ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताना है। संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं ये बता देना है। आप भली बात ही जानते हो कि कौन है संविधान निर्माता के रूप में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। तो ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद। तो ये भी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रचनात्मकता के इनके 3 प्रेरक व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक मिलेगा। तो वे कौन है? ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। इनके रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति जो हैं ज्योतिबा फुले हैं। और आइए अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी या बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों ये था आपको एकदम महत्वपूर्ण जो होते हैं चैप्टर 1, जो इसका जो निचोड़ है चैप्टर 1 का वे है आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को घंटी को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो का जो आपको जो वीडियो डाला जाएगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसे अपना इस्तेमाल कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे और देखकर आप उसको याद कर पाएंगे और परीक्षा में आप अच्छे अंक ला पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।